again with you with our chapter 2 Economics People as a Resource। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स जो है आपका ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। अब जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस किस तरह की हमारे यहाँ होती है। तो हम किसी भी देश में जाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है 3 तरह की होती है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी। जो प्राइमरी एक्टिविटीज है आपकी, उसमें जब हम नेचर से किसी चीज को नेचर से सीधा क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जैसे फार्मिंग है, माइनिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, ठीक है, इन सभी चीजों को हम किसमें रखेंगे, आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज में रखेंगे। दूसरा, जब हम प्राइमरी सेक्टर की प्रोडक्शन को, ठीक है, जो यील्ड जो हमें पैदा हुई है उसको लेकर इंडस्ट्रीज में, आपकी फैक्ट्रीज में और जाकर सिंथेसाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। इसका दूसरा नाम आपका क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है। तीसरा जो है आपका सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर क्या है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो किसी प्रकार की गुड्स को या कमोडिटी को जो है प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बल्कि आपको क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। ये जो है दोनों ही सेक्टर्स को और भी ज्यादा जो है प्रॉपर ग्रोथ दे रहा है, आपके प्राइमरी सेक्टर को भी और सेकेंडरी सेक्टर को भी, क्योंकि क्या कर रहा है, ये उसकी ग्रोथ के लिए एक बहुत ही नेसेसरी सेक्टर है सर्विस सेक्टर। ओके, सर्विस सेक्टर में क्या हो रहा है, जैसे आपने खेत में बीज बोना है, तो बीज खरीदने के लिए आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे। अब बीज जो है खरीदा, मार्केट वाला कहाँ से लेके आया है, इसे जो है बड़ी मंडी से लेके आया है। वहां जो है डिफरेंट टाइप के पीपल्स बैठे हैं, ठीक है, होलसेलर बैठा है, रिटेलर बैठा है। फिर आप जब बीज को लेकर आ रहे हैं अपने घर पे, फिर आपने बोया, फिर आपने क्या किया, आपको फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ी, फिर आप वहां गए तो फर्टिलाइजर जो है कहाँ से आया, आपका सेकेंडरी जो सेक्टर है आपका वहां से आया है, फैक्ट्री से आया है। फैक्ट्री से जब ये माल आया, आपका फर्टिलाइजर आया, तो इसको ट्रक में लादा गया, ट्रक से लेकर इसे मंडी पहुंचाया गया। मंडी से आपके घर तक आने के लिए भी इसे कई तरह के लोगों की सेवाओं की जरूरत पड़ी है। इसे आप क्या कहेंगे, सर्विस सेक्टर कहेंगे। जैसे मैं आपके लिए एक रिसोर्स हूँ, कैसा रिसोर्स हूँ, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, किस तरह की, एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, आपको अपनी जो है पंप वगैरह खराब हो जाते हैं घर पे, तो प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, तो वो भी आपके लिए क्या है, एक रिसोर्स है। किस तरह का रिसोर्स है, आपका टर्सरी सेक्टर में सर्विस दे रहा है वो आपको, ठीक है। टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से मैन और वुमेन के वर्क को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। हम पीछे भी बता चुके हैं कि हमने शक्ल की स्टोरी में देखा था कि उसकी मदर जो है घर का काम कर रही है और उसके फादर जो है अर्निंग का काम कर रहे हैं, जो वो खेत के थ्रू कमा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जब महिलाएं घर का काम करती हैं और वो अनपेड वर्क होता है, तो वो डोमेस्टिक कोर है, लेकिन जब वही घरी का काम जब महिला बाहर जाकर करती है और पैसे कमाती है, तो ये क्या हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी हो जाती है। तो हमने देखा कि जो गीता है, जो विलास की मदर है, वो बाहर जाकर क्या करती है, काम करती है और उसके बदले पैसे कमाती है, लेकिन हमने क्या देखा कि बहुत ही कम इनकम उसे मिल रही है। तो किस तरह से महिलाएं बाहर जाकर बेटर इनकम अर्न कर सकती हैं, वही कि ह्यूमन रिसोर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ह्यूमन कैपिटल में। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ केयर, उसके साथ साथ स्किल इंप्रूवमेंट और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी बंदा प्रॉपर एजुकेशन ले रखी है, जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी है, अपने स्किल्स को प्यूरिफाई कर रखा है, तो वो जब भी किसी भी फील्ड में जाता है तो उसे बेटर इनकम मिलती है। वो अपना ही नहीं बल्कि देश का भी विकास उस तरह से करता है। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।